स्वागत है आपका क्लास 8 एग्रीकल्चर practices, in which I told it to you in my previous session that in my next session we will study or we will have discussion over cultivation. So now today I am going to start from cultivation. Heading cultivation, page number 36 text. On the basis of cultivation, agriculture is mainly of two types. अभी पहला जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को पढ़ा वो किसके बिहेव पर पढ़ा? एवेबिलिटी ऑफ लैंड। एवेबिलिटी ऑफ लैंड मतलब जमीन की उपलब्धता क्या। दो टाइप, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। हाँ सर पढ़ा, अच्छा पढ़ा। अब कल्टीवेशन मतलब कृषि के तरीके के आधार पे कृषि का दो प्रकार, subsistence and commercial. Subsistence and commercial, these are the two types with respect to cultivation. तो सब जो subsistence है, जो subsistence agriculture है वो है क्या? What do we mean by subsistence agriculture? It is practiced by poor farmer, गरीब किसानों के द्वारा अपनाई जाने वाली एक तकनीक जिनका प्लॉट्स काफी छोटा छोटा होता था, whose plots are small and who can only produce enough crops to support their families. It means what? It means that after the having discussion or reading few lines, what I am getting? First, subsistence agriculture is basically helpful for poor farmers. And two, the motive for applying this type of agriculture is not to earn, is to survive. वो अपनी आवश्यकताओं के लिए ही करते थे कि बस भाई हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो। They do not have any surplus yield to sell. मैंने कहा कि जब उनका उद्देश्य स्वयं की भोजन पूर्ति करना हो तो अर्थात यह तरीका जो अपनाया जाता है इसका उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं होता है, जीना होता है, जी लेना होता है। Since the plots are very small, चूंकि प्लॉट्स काफी छोटे होते हैं, due to that they are not in position to use tractors. How they can use tractors? If the first line is very clear for subsistence agriculture is that this method is usually followed by the poor farmer. It means this line is completely illogical. If two lines are fact that this kind of this type of agricultural work is doing by the poor farmer for on low plot, small plot, then if the plots are small and the farmers are poor, it means they can't afford tractors and all. न धन से न जगह से, चूंकि प्लॉट छोटा। They dependent on manual labor, irrigation might be available sometimes, but mostly they depend on rain. अरे भैया इरिगेशन के लिए तो पानी की चर्चा मत करो, मैं तो बड़े बड़े फार्मर्स की स्थिति बता दूंगा। For that it doesn't need that सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में इसको रखा जाए। आप झारखंड चले जाएं, झारखंड में जो खेती का स्वरूप है आज भी 90%, 95% से ज़्यादा जो खेती होती है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त जल पर ही आधारित होता है। वहाँ आज भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। मतलब बरसों रे मेघा, अगर बरस गया मेघा तो ठीक है, और मेघ नहीं बरसे तो किसान त्रस्त है। वो आप हम जो मैदानी इलाके में रहते हैं ना, हम लोगों को समस्याएं कम दिखती हैं। माँ गंगा ने बुलाया है, नदियों से, तालाब से, नहर से पानी मिल जाता है, और नहीं तो बोरिंग और बिजली तो है ही अब की बार नीतीश कुमार। लेकिन आप झारखंड चले जाएं, आप देखेंगे कि आज भी कृषि के कार्यों के लिए सामान्यतः तो वहाँ की जो जमीन है वो साल में एक ही फसल देती है, धान की, और उसके लिए भी उन्हें वर्षा ऋतु पर ही आधारित होना हो। This one is the fact. These farmers cannot buy seeds, expensive fertilizer, pesticides.
जिसके कारण उपज तो कम रहेगा। सीड्स बेचारे नहीं खरीद सकते हैं। वो करते क्या है ना कि इस बार धान उपजाया तो उसी में से रख लिया कि रख दो भैया 20 किलो रख दो, ये अगला साल काम देगा। दे आर नॉट इन पोजिशन टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सब ईश्वर की माया। मतलब एक चीज स्पष्ट हो रहा है, अगर आप इस चीज की गंभीरता को समझेंगे तो एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि यह बिल्कुल समाज के गरीब वर्ग के द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि की विधि है, जो सभी प्रकार से बड़ा ही अभाव की जिंदगी जीते हैं, लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए वह इस विधि का उपयोग करते हैं। अब इसके दो प्रकार हैं, पहला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दूसरा नोमैडिक एग्रीकल्चर। मतलब इफ I am here to start my discussion with respect to cultivation, अगर subsistence और commercial दो प्रकार है, तो अब मैं subsistence के बाद बता रहा हूँ कि इसके दो तरीके हैं। subsistence मतलब ऊपर, उसके भी दो तरीके। पहला क्या है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है नोमैडिक। शिफ्टिंग के लिए तो अभी चर्चा चलेगी, आपको भी आनंद आएगा। झूम कृषि विधि याद करना, झूम विधि है, वही शिफ्टिंग का उदाहरण है। अब झूम विधि की कृषि भी अगर जान गए ना तो पूरा भर देना शिफ्टिंग, और नहीं तो ये पूरा समझने के बाद झूम विधि एग्जाम्पल में लिख देना। इट इज मोस्ट प्रैक्टिसाइज्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी जनजाति लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कृषि विधि है जो पहाड़ी इलाकों पर रहती है। इन दिस सिस्टम अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर, एक जमीन को खाली किया गया, छोटे प्लॉट को उसको काट वाट के साफ किया गया, and cultivated for a short period till the fertility of the land gets exhausted. Then the plot of land is abandoned and the farmers move on a new plot. मतलब एक खेत का टुकड़ा लिया, उसको साफ वाफ किया, जला वला के साफ वाफ कर लिया, उस पर कुछ साल उत्पादन किया। अब देखे कि खाद वाद तो डालना नहीं है, कुछ नहीं है, तो जमीन, और उन लोगों को तो ज़्यादा टेक्निक्स पते नहीं होते हैं, तो क्या होगा, फर्टिलिटी तो खत्म होगी, एग्जॉस्ट होगा। तो जब एग्जॉस्ट हो गया तब ई वाला छोड़ के अब इस पे लग गए। मतलब एक चीज समझ लो, जैसे इस तरह से है, तो पहले जो है वो यहाँ कर लिया, यहाँ के बाद जब एग्जॉस्ट हो गया फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया। मतलब कृषि योग्य भूमि बनाना है, उस पर यूज करना है, जब उसमें देखे कि अब खेती अच्छा नहीं हो रहा है आगे बढ़ते। और अब सफाई उफाई क्या चीज से करेंगे वो लोग, तो साफ सुथरा बात है कि वो क्या करते हैं कि खेत बनाने के लिए जो है जला वला के खेत को बना लेते हैं। मतलब जो झाड़ी वाड़ी काट वाट दिया, उसके बाद उसको जला दिया, जल गया, फिर उस खेत का यूज करने लगा। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दिस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड झूम इन नॉर्थ इंडिया, लडांग इन मलेशिया, चेंगिन इन फिलीपींस, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, ये सभी जगह नाम है, तो इनको याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you have to write like shifting agriculture, style name, country, अब झूम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस तरह से आप बना लीजिएगा कि कहाँ पर इस विधि को, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, ताकि परीक्षा के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना। अब क्या है नोमैडिक हियर, तो नोमैडिक हर्डिंग मतलब नोमैड्स आर द पीपल हु मूव प्लेस टू प्लेस। नोमैड्स आर द पीपल हु मूव्स प्लेस टू प्लेस, मतलब वो आज यहाँ है कल वहाँ है, घुमंतू, उनका ना कोई ठौर ना कोई ठिकाना, तो जहाँ गए जहाँ रहे वहीं खेती कर लिया, फिर आगे चल दिया। अभी झूम खेती में मैं बताया कि भैया यह जो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसमें तो रह रहा है लोग, वो खाली प्लॉट्स को चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि उनका रहना ही सही नहीं है, एक जगह नहीं है, तो जब जहाँ गए वहीं पर कृषि का कार्य कर लिया। नोमैडिक हर्डिंग इज अ सिस्टम ऑफ रेजिंग एनिमल्स बाय अलोइंग देम ग्रेज ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। अब उसका कारण क्या है, अब चीज को समझो, परिवार है, मेरी जीविका ही जो है ना वो जीव जंतुओं पर आधारित है, तो हमारे तो जीव जंतु जहाँ जहाँ चलते रहेंगे हम उनके पीछे चलते रहेंगे। अभियान में भी देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो ढेर सारे गायों को लेकर, भैंसों को लेकर चलते रहते हैं,
तो अब आप एक छोटे जगह पर देखिएगा तो वो क्या है कि वो तो जीव जंतुओं पर आधारित है। तो अब जहां उनको चारा मिलेगा वहीं वो रहेंगे। तो जब जहां उस जीव के कारण वो गए और वहां का जगह देखा तो उसमें कृषि कार्य को कर दी। सो सिंस दे डिपेंड अपॉन नेचुरली अवेलेबल फूड and there is no investment on good breeds of animals. These yield to meat is not very good, mostly just enough to meet the herders requirement. The other needs are taken care of from the money they receive by selling the skin, wool, bones and nomadic herding is the mostly, याद रखना ये जो तुम्हारा nomadic herding है, nomadic herding is mostly practiced in the arid region of Sahara in Africa and राजस्थान, जम्मू कश्मीर। मतलब अब यहाँ है क्या ना, नोमैडिक हर्डिंग में क्या, जैसे मान लो सीप वगैरह हम लोग रखे हुए हैं तो हम उससे भी तो खेल सकते हैं ना। भेड़ दूध भी देती ही है, भेड़ से ऊन निकलता है, मीट निकलता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दे आर टोटली बिजी विथ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ sheep, yak, goat, camel, etc. So that comes under nomadic herding. Up to now, thank you. In my next session, we will start about the other leg of subsistence agriculture. के बाद जो है अब हम लोग किस चीज पे पढ़ेंगे, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब हम लोग किस चीज पे पढ़ेंगे, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। थैंक यू।